अब ये $8 अरब जो इस वक्त ये पाकिस्तान को मिलने हैं, इसकी भी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। इसके लिए IMF को एंगेज करना है और फिर वो तमाम शराइत भी पूरी करनी है जो IMF लगा रहा है। अब ये 129 अरब की जब सब्सिडी ख़त्म की जाएगी गैस सेक्टर पर से, तो इसके कितने इम्पैक्ट आप क्रिएट होते देख रहे हैं? इससे गैस मज़ीद महंगी हो सकती है, कुछ किसी मखसूस सेक्टर के लिए होगी, या फिर एक आम आदमी के लिए भी ये महंगी होती चली जाएगी? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमें समझना चाहिए कि जो IMF से जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, उस बोरोइंग का पर्पस कोई भी डेवलपमेंटल नहीं होता। वो जो भी अमाउंट आती है IMF से वो हमारे सेंट्रल बैंक में आ जाती है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ गारंटी। वो हम किसी डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक बात। अब उसके IMF की वो जो अमाउंट हम ले रहे हैं उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं, उसमें एक शर्त ये थी कि सब्सिडीज को ख़त्म किया जाए। और ये कोई नई शर्त नहीं है, पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बल्कि हर प्रोग्राम के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट ये शर्त होती है कि जो सब्सिडीज है उनको रिमूव किया जाए या कम किया जाए। अब जब गैस की सब्सिडी बिलखुसूस ख़त्म की जाएगी तो इससे मैं ये समझता हूँ कि आम सारिफ पे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा, लेकिन इसका जो असर है वो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे बहुत आएगा। क्योंकि वजह ये है कि जो बल्क में एनर्जी यूज़ होती है गैस के थ्रू, वो आपका बिजनेस सेक्टर यूज़ करता है, स्पेशली आपके प्रोडक्शन सेक्टर वो यूज़ कर रहा होता है। तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो सकता है, जिससे मैं समझता हूँ कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दोबारा से और बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि गैस की सब्सिडी ख़त्म करने से इन अ नटशेल क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ सकती हैं और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थोड़ी टेम्पर हो सकती है। ये इसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। जाहिर है कि आम यूज़र पे इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन गिवन द अमाउंट ऑफ गैस विच वी कंज्यूम, और आपको पता है कि गैस का बिल इतना सब्सटेंशियल नहीं होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आम यूज़र पे इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुजात साहब, इसका मतलब एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो इस वक्त पाकिस्तान का जो पहले सफ़र कर रहा है वो फिर कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो सकता है, उसमें कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ता है तो इंडस्ट्री भी मुतासर होती है, ऑर्डर्स पूरे करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जो इस वक्त इंडस्ट्री के हालात हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में हम पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर समत में ले जा रहे हैं, या फिर ये एक्सपोर्ट का वॉल्यूम अगर रुक जाता है एक जगह पर, एक पॉइंट पर आकर, तो ये फिर पाकिस्तान का नुकसान है? देखिए, अभी तो हम फायर फाइटिंग मेजर्स कर रहे हैं, अभी तो लॉन्ग टर्म में देख नहीं रहे, क्योंकि जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसमें IMF के साथ डील भी ज़रूरी है। IMF से उनका जो हमें लेनी थी अमाउंट वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अभी तो फायर फाइटिंग मेजर्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में नताइज बहुत बेहतर नहीं होंगे, लेकिन ये इंडिस्पेंसेबल है, नंबर 1। अब IMF के साथ जैसे ही उनसे IMF से हमने एक डील कर ली, उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को करने होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पहले भी मैं एक प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि जब तक हम एक कंसेंसस डेवलप नहीं करते इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल होगा कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स हम कर सकें। और अगर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स नहीं होते तो बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको कंट्रोल करना। मैं ये समझता हूँ कि अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती, अगर हम इकोनॉमिक कंसेंसस डेवलप नहीं करते, तो अगले 3-4 महीने में हमारे जो फूड सेक्टर का इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। और बिलखुसूस मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो नई गवर्नमेंट आई है उनको थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में वेजिटेबल की शॉर्टेज या ऑनियन या इस तरह की कुछ जो वेजिटेबल्स हैं उसकी शॉर्टेज का ख़तरा है। और साथ में वीट की हार्वेस्टिंग से पहले एक ख़तरा ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं आटे की या गंदम की शॉर्टेज ना हो जाए, तो इस तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। सेकेंडली, किसी भी तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे लाना होगा, कम से कम इकोनॉमिक पॉलिसी और उनके ऊपर कंसेंसस डेवलप करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है कि अगले 6 महीने में आपका इन्फ्लेशन जो अब भी एक बहुत बड़ी लेवल पर खड़ा है, ये मज़ीद आगे बढ़ सकता है। तो शुजात साहब, ये कंसेंसस के बाद फिर वो रिफॉर्म्स कौन से हैं जो कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और ये कितना लॉन्ग टर्म होंगे? कब तक ये जो बुरा वक्त है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और पाकिस्तानी आवाम पर फिर जारी रहेगा महंगाई की सूरत में? देखिए, एक तो ये रिफॉर्म जो है ना, ये बहुत मल्टीलैटरल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होगा, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी होगा, एक बात। दूसरा, ये समझना चाहिए हम सबको कि जो इकोनॉमी है, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट, ये एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है। और पॉसिबली हो सकता है कि आपको 10 साल कम से कम लग जाए ये रिफॉर्म्स के एक एजेंडा को कंप्लीट करते हुए। लेकिन जैसे ही अगर आप कंसेंसस डेवलप हो जाते हैं, रिफॉर्म्स आप शुरू कर देते हैं, तो आपकी इकोनॉमी एक सही ट्रैक पे आ जाती है। अब वो रिफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं, मैं आपको सिंपली 1-2 चीज़ें बता
बता देता हूँ जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत जल्दी से काम कर सकती है। वो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, पहले भी हम डिस्कस करते चले आए हैं, लेकिन मैं दोबारा से इसी चीज़ को रीट्रेट करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की यील्ड पर एकड़ इंडिया के मुकाबले में 1/3 है, या बाकी आप रीजनल जितने भी कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में अगर वो कंट्रीज 1 एकड़ से 10 मन गंदम ले रहे हैं तो हम उसी 1 एकड़ से 2 मन ले रहे हैं या 2.5 मन ले रहे हैं। तो जो इमीडिएट किया जा सकता है कि सबसे पहले यील्ड के हवाले से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स डेवलप किए जाए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए जाए। उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अभी हमने सब्सिडीज की बात, तो बिजनेसमैन को एक टेबल पे लाके ये बिठाया जाए कि देखिए हम आपको सब्सिडीज तो दे रहे हैं, लेकिन इस सब्सिडीज के मुकाबले में आपने हमारे टैक्सेस को इतना इंक्रीज करना है। इस वक्त पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह 67% है, डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ 33% है। तो जब बिजनेसमैन के साथ गवर्नमेंट निगोशिएट करे, उसे बताया कि भाई देखिए हम आपको ये में देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हमें टैक्सेस में इजाफा चाहिए। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हमारे बिजनेस के बहुत सारे लोग ये बात तो डिमांड करते हैं कि हमें सब्सिडीज मिले, हमें गैस की प्राइसेस कम मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप टैक्स देखते हैं तो टैक्स के हवाले से सूरत बहुत ही अजीब व गरीब सी है, और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं दे रहे। तो इस हवाले से भी गवर्नमेंट को ये कम से कम 2-3 चीज़ें जो कि फौरी की जा सकती हैं, उसके अलावा लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए अच्छे खासे एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शुजात मुबारक साहब हमारे मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।